व्यू है एक एज ए स्टूडेंट, नॉट एज ए टीचर। एज ए स्टूडेंट अगर ये पेपर मेरे को मिलता तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर मिला है। मैंने अभी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर देखा है और डिस्क्रिप्टिव पेपर देखते ही मुझे सबसे पहली फीलिंग तो ये आई कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है या आंसर शीट है। मैं अपने दिल की आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। जब मेरे पास पहली बार क्वेश्चन पेपर आया, इट इज ए 17 पेज क्वेश्चन पेपर, तो आई थॉट ये आंसर शीट है या क्वेश्चन पेपर है। तो इट इज सुपर लेंदी। ये बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन पेपर आईसीआई ने बनाया है और आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 70 मार्क क्वेश्चन पेपर। फिर मैंने एक फीडबैक लिया टेलीग्राम चैनल पे बच्चों से कि बेटा एमसीक्यू का पेपर कितना बड़ा था। और जनरली जो मेरे पास बच्चों ने कमेंट किया है वो लिखा है कि सर 10 पेज से 15 पेज का एमसीक्यू का पेपर था। तो अगर मैं दोनों को टोटल कर दूं तो तकरीबन 25 से 30 पेजेस एक स्टूडेंट को रीड करना है। और ये सीए फाइनल का पेपर है कोई। Oh my God. Just now I completed the CA final audit paper complete with the MCQ answers and descriptive answers all together. For me itself, solving entire MCQ paper and descriptive paper itself took approximately 40-45 minutes. Okay. I personally have so much command on the subject. I'm very confident of it. One of the toughest paper ever. Like some students told me, number 24 paper was very tough. No. This is really one of the toughest paper. Out of 10 MCQ paper, if you see, the difficulty level is 9. Difficulty level in MCQ paper is almost 9. All these days in the past, all the attempts, the MCQ paper level difficulty is hardly 6 out of 10. But this is 9 out of 10 difficulty level. It's not that easy to satisfy this particular paper by normally whoever student is preparing normally, they can't. Especially those who are following all short materials and all, gone. Especially the paper is so tough here. Like I didn't expect, like when I'm reading the question itself, I was thinking of students imagination, like how could they be able to answer. सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिव्यू ऑफ सीए फाइनल डांस पेपर। सर डांस पेपर नहीं था, ऑडिट पेपर था भाई, डांस पेपर था। पूछ रहे थे ना कि परफॉर्मेंस करते वक्त कौन से स्टेप्स करोगे, ठीक है, कौन से स्टेप्स करोगे, और स्टेप्स भी एकदम ऐसे बताओ। मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑडिट जब बच्चा पढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट्स को तो थोड़ा बाजू में रखो, ठीक है। एक तरफ आईबीएस का ज्ञान गाते हैं, एक तरफ केस स्टडी बेस का ज्ञान गाते हैं, एक तरफ प्रैक्टिकल अप्रोच का ज्ञान गाते हैं, और एक तरफ बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बताओ पहले स्टेप के बाद कौन सा आएगा, दूसरे स्टेप के बाद केजी का पेपर है नर्सरी का पेपर है, जो आप बच्चों से ऐसे पूछेंगे कि अब हम इतने सारे स्टेप्स में एक एक स्टेप याद रखें। जय हो आईसीआई की, जय हो। ठीक है सर, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पेपर। मैं एक एक करके ना पहले इनकी जो दिक्कतें थी वो सब बता देता हूं। पहली दिक्कत तो ये थी कि जिस तरह का पेपर इन्होंने फ्रेम किया, जिस तरह के, और ऐसा नहीं था ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे थे, इक्के दुक्के क्वेश्चन इन्होंने इस तरह से मजे लेने की कोशिश करी। तो सर आईसीआई चाह क्या रहा था? आईसीआई चाह क्या रहा था भाई? ये मजे लेने चाह रहे थे तुम्हारे। सिंपल सी बात है, मजे लेने की कोशिश थी और कोई इनका इंटेंशन नहीं दिख रहा मुझे इस पेपर में। आप ऐसा बोलो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट कर रहे थे, कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे इन्होंने, ठीक है। जो जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है सारे सीधे सीधे, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा। जो सीधे पॉइंट बुक में दे रखे वही सीधे सीधे पॉइंट पूछे हैं। रही बात मैं एमसीक्यू की पूछूं तो एमसीक्यू में भी तुम्हारे मजे लेने की कोशिश करिए कि बड़ी बड़ी केस स्टडी पढ़ा के पहले बच्चे को थकाओ, फिर जब तक वो क्वेश्चन पे पहुंचेगा उसको याद ही नहीं रहेगा केस स्टडी पे क्या पढ़ा, तो ऊपर नीचे झूलता रहेगा, 3 घंटे निकल जाएंगे, मजा आ जाएगा। दिस वॉज द क्लियर स्ट्रेटेजी दैट आई कुड सी। हेलो एवरीवन, ऑडिट का पेपर हो चुका है और जिसका हमें डर था वही हुआ कि पेपर डिफ़िकल्ट आया। एंड डिफ़िकल्ट में भी ऐसा डिफ़िकल्ट कि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीएआई। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये पेपर। इनफैक्ट बीइंग अ फैकल्टी मेरे लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग था, ले रहा था टाइम, सोचना, दिमाग लगाना पड़ रहा था। और ऐसे क्वेश्चंस मैं समझ सकता हूँ कि जब हम स्टूडेंट्स एज एन एग्जाम हॉल में देने जा रहे हैं तब हमें कितना प्रेशर होता है हमारे ऊपर, और तब हम ये क्वेश्चंस अगर देखें तो कितना प्रेशर के साथ और कितनी सारी चीज़ों में हम कितनी सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं और कितने सारे ब्लफ्स करके आ सकते हैं, सारी चीज़ें हमने देखी। बहुत सारा पैनिक भी है अभी आप लोगों में कि सर ये कैसा गया पेपर, समझ नहीं आ रहा सर कितना लिखा होगा, हो सकता है कि सर फेल ही हो जाएंगे, समझ नहीं आ रहा क्या। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल May 25 का जो ऑडिट का पेपर हुआ है इसका डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि लास्ट के 1.5 डे में आपको डीटी की प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंग करनी है ताकि आप डीटी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको, और जो डीटी की मैराथन होने वाली है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले अपन ऑडिट के पेपर की बात करें May 25 का, तो एक काफ़ी ज़्यादा पेपर टफ आया और काफ़ी लेंदी पेपर भी था। टोटल 36 पेज का ये पेपर था और लगभग सारे क्वेश्चन न्यू फ्रेम हुए। मतलब जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनसे कुछ भी नहीं पूछा गया, या जो टॉपिक पहले इंस्टीट्यूट ने पूछ रखे हैं उनसे भी कुछ नहीं पूछा गया। लगभग
न्यू टॉपिक पे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं इस पेपर में। ऐसा पेपर ऑडिट का इससे पहले जुलाई 21 में आया था इस लेवल का, उसके बाद से ऐसा पेपर आया नहीं। वैसे जब आपका FR AFM का पेपर आसान आ गया था उसके बाद लग भी रहा था कि इस बार ऑडिट का पेपर टफ आने का चांस है, जैसे May 24 में हुआ था, लेकिन May 24 का ऑडिट का पेपर भी फिर भी मैनेजेबल था। ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक पेपर था। गाइस पेपर बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। MCQs बहुत ज़्यादा लंबे थे। 15 पेज का MCQ बुकलेट था। बच्चों को एक एक सवा घंटा लग जा रहा था उसको करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव कंपेयर टू MCQ बेटर था, बट अगेन इट वाज चैलेंजिंग। दोस्तों मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ये बोलने के लिए, सबके साथ डिफ़िकल्ट था। 80-85% बच्चे बोल रहे डिफ़िकल्ट था। इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स प्रोफेशनली। हेलो फोक्स, सो आप लोगों की हालत थोड़ी सी खराब होगी ही, बिकॉज जिन्होंने भी May 25 का CA फाइनल का ऑडिट का पेपर दिया है उनको थोड़ा सा बुरा लगा होगा, बिकॉज ICAI ने इस बार क्या करा है कि FR and AFM का पेपर तो बहुत आसान बना दिया था, लेकिन जो ऑडिट का पेपर है वो उन लोगों ने बहुत ही कठिन बना दिया, बहुत ही टफ ऐसा पेपर बना दिया जिसके बारे में बच्चे जो है सोच भी नहीं सकते। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग के 15 मिनट से ही जो है पेपर सेटर को गालियां देने लग गए। बट देखो ऑफकोर्स मैं मानता हूं कि भाई इस बार का जो ऑडिट का पेपर है बहुत आसान था नहीं। अच्छा, ICAI ने जो है ऐसी जगह से क्वेश्चंस पूछ रखे थे जो बच्चे जनरली छोड़ के जाते हैं, जो इवन रैंकर्स भी जो है छोड़ के जाते हैं, बिकॉज कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो किसी भी हालत में आप जो है उनको याद नहीं कर सकते। मैं देख रहा था एक मेटावर्स का क्वेश्चन पूछ लिया था। मैं आपको सच बता रहा हूं कि भाई इवन AIR1 जैसे रैंकर्स भी होते हैं ना, वो भी जो है ये डिजिटल ऑडिट के जो क्वेश्चन है इनको छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज मेटावर्स को कौन कैसे याद रखेगा। भाई अपन जो है CA है, अपन को जो है अकाउंट्स का नॉलेज हो सकता है, अपन को कॉस्टिंग का नॉलेज हो सकता है, लेकिन अपन को IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज होता नहीं है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत रेयर इन लोगों ने पूछे हैं, जो बेसिकली कभी भी पूछ नहीं सकती थी ICAI, वो इन लोगों ने डाल दिए। अब ऑफकोर्स ICAI का जो है बेसिकली पैटर्न ऐसा ही रहता है कि भाई वो क्या करती है, सरप्राइज ही करती है बच्चों को। एंड अगर FR AFM आसान आया था तो अपन को जो है ये तो मानते ही चलना था कि भाई ऑडिट थोड़ा सा मुश्किल आएगा ही। अच्छा, Namaskaram, ladies and gentlemen. This is CS Sudarshan Navnath, and I went through the audit paper, and to be honest, one word, terrible paper, like a tough paper, to be honest. And the terrible paper, I meant the way the paper was drafted. It was drafted in a horrible manner. I think it was some ChatGPT stuff they were using, and the person who was behind the drafting was also, I don't think he's that good at the job he is doing, because just playing the game, like a student has studied at least, if he studies 6 months, at least 1.5 months, 2 months, he is focusing on auditing, and his efforts, you are using just English and length to destroy his efforts, because you can easily set a really good question paper which is tough, which is good, which is like a conceptual paper you set, still people would agree. But setting this kind of a paper of this horrible length and in this kind of a language, I don't think that is a good thing to do. और आज का पेपर इतना लेंदी था, मुझे MCQ के अंदर इतना टाइम लग गया। 1 घंटा मुझे कम से कम लगा है, 50 मिनट 60 मिनट मुझे लग गई पूरा MCQ पोर्शन के अंदर, और उसमें भी ये नहीं पता कि भाई सही है भी कि नहीं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे कि 6-7 ऑप्शन देती, चूज़ करो कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इतना वो लगता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट था MCQ पोर्शन। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लेंदी था एक तरीके से। और दूसरी अगर डिस्क्रिप्शन की बोलूँ तो भाई डिस्क्रिप्शन में भी इतनी सारी चीज़ें पूछ ली, समझ नहीं आ रहा आंसर में लिखूँ क्या, वो चीज़ है। Hi guys. Recently CA Final Advanced Auditing May 25 exam is concluded. I hope every one of you would have heard from your friends and seniors, right? Is it really tough? It's not tough, but toughest. It's toughest paper in the history. I have never seen a CA Final Audit paper like this. Toughest paper in the history. Well, let me talk about why it was very tough. What made the paper look outstanding, like extreme tough, out of the box paper. By the way, it is well within the syllabus. Even every question, every line, whatever they tested is from ICAI material. It's not at all tested from some other material. It is not out of the box. Even there is a speculation going on that the institute has tested from the very original standard, something called a pronouncement book, all that. No, it is not. Then why students felt it was extreme tough? Why? What is the reason? Even I myself personally acknowledge that it is the toughest paper. First is my dear friend, CA final May 25 अटेम्प्ट की बात करें स्पेसिफिकली तो FR में नहीं लगता दोस्तों कि आपको ग्रेस मार्क्स मिले, बिकॉज वो इजी था, आपको भी पता है, झूठ मत बोलिएगा अपने आप से। सेम विद AFM दोस्तों,
ऑडिट में डेफिनेटली दोस्तों 3 से 5 मार्क की गुंजाइश लग रही है, बिकॉज ट्रिकी था और थोड़ा डिफिकल्ट था। इस बार वाट लगा दी थी लिटरली इंस्टीट्यूट ने, तो इसमें स्कोप हो सकता है। डीटी भी दोस्तों रिलेटिवली क्या है, इजी था, तो यहाँ पे भी क्या है, नहीं मिलना चाहिए। आईडीटी में दोस्तों नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट वो जो क्या है, ओके, जो मैंने 2 से 5 मार्क का आपको बताया उसके कारण, जहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से स्टूडेंट टाइम ज्यादा डाल देता है, तो 2 मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा, पर 2 या 3 मार्क एक्स्ट्रा और ऐड कर देंगे बिकॉज ऑफ द टाइम दैट यू हैव लॉस्ट, ठीक है, तो वो एक गुंजाइश रह जाती है। आईबीएस में डेफिनेटली दोस्तों ओके 3 से 6 मार्क्स की ओके गुंजाइश है कि भैया आपको मिल सकता है यहाँ पे ग्रेस मार्क्स, क्योंकि निहायत ही टफ पेपर था और लेंथी भी, ठीक है। तो डेफिनेट मे एग्जाम का जो पेपर आया था ऑडिट का, वेरी टफ पेपर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जो मार्क्स मिलना चाहिए ग्रेस मार्क 4 to 8 मार्क्स तक मिल सकता है। मिनिमम 4 मार्क्स तो मेरे को लग रहा है कि मिलेगा ही मिलेगा, मैक्सिमम 8 मार्क्स तक मिल सकता है, और एवरेज 6 मार्क्स तक भी जा सकता, हो सकता है 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, पर 8 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देगा इसे कभी भी। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी है कि स्टेप मार्क्स मिलेगा, हाँ डेफिनेटली मिलेगा। जैसे इस अटेम्प्ट की बात करें अगर May 25 की, तो अगर आप ऑडिट का पेपर उठाओ या IBS का पेपर उठाओ, ऑडिट ग्रुप 1 का लास्ट पेपर, IBS ग्रुप 2 का लास्ट पेपर, अगर इंस्टीट्यूट जैसे नॉर्मली चेक करता है कॉपी वैसे चेक कर ले, तो ऑडिट में पूरे इंडिया में 50 बच्चे भी 40 मार्क्स नहीं ला सकते। आई मीन माई वर्ड्स, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूट के लोग हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको भी बात पता है। सेम विद द केस ऑफ IBS, लोगों के IBS में MCQs तक में मार्क्स नहीं है, ठीक है। रही बात ऑडिट का, तो ऑडिट तो ब्लंडर था ही, आपको पता ही है। ऑडिट में आप ये मान के चलो कि जिस तरीके का पेपर था, जितना इन डेप्थ पहुंचा है, मेरे को लगता नहीं कि पूरे इंडिया में 10, 20, 50 से ऊपर कोई बच्चे पास होंगे अगर उन्होंने एग्जैक्ट स्कीम लगा दी तो इसमें मान लो कि 10 से 15 नंबर की लूज मार्किंग तो होनी है, और बढ़ के 20, 22 भी कर दिया तो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैंने देखने में आया है कि बच्चे मॉडल को तो देखते ही नहीं है, उसको पास तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ये मान के चलो कि ऑडिट में तो 10 से 15 नंबर तो कन्फर्म है ही है, लूज मार्किंग या बाउंस मार्किंग के 20 तक भी जा सकते हैं। इसके यार एग्जाम तो खत्म हो गए, लेकिन आज का जो ऑडिट का एग्जाम था उसने अच्छे से, मतलब जो भी है, पहले लग रहा था कि यार ग्रुप हो जाएगा, पास नहीं हो जाएंगे इस बार तो, मतलब फर्स्ट ग्रुप मेरा निकल जाएगा, बट जब ऑडिट दिया तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि मतलब ये क्या आ गया आज, अजीब सा। ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं था, डुएबल तो था ही, पेपर तो सारे डुएबल ही होते, तभी तो दिया है उन्होंने, बट ये है कि मैं तो इतना ज्यादा परेशान हो गई, अंदर ही अंदर इतना परेशान हो गई मैं बहुत ही, कि भाई अब नहीं होना है ना। तो MCQ देखे, इतने लेंदी MCQ, मैंने छोटी वीडियो में बताया, वैसे शॉर्ट डाली थी, तो उसमें वही 50 एक घंटा लग गया यार MCQ के अंदर। फिर लेंदी, अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो डिस्क्रिप्शन जब क्वेश्चंस करे तो डिस्क्रिप्शन में लगा यार कि मतलब क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, ओके ठीक है, अगर छोड़ जो भी है मतलब, लेकिन वो है ना कि उस मोमेंट पे जब हम अपना दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका होता है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब अब एक एक नंबर भारी हो जाता है मिलना, कि यार हमें वो देंगे कि नहीं देंगे, जो हम लिख रहे हैं वो याद नहीं आ रहा, पॉइंट ही याद नहीं आ रहा यार, कितना है, स्कोप है, क्या लिखूं क्या ना लिखूं, रिलायबिलिटी ये वो फलाना फलाना, समझ ही नहीं आ रहा, एग्जैक्ट वर्डिंग समझ नहीं आ रही। वो ये ना कि दिमाग खराब हो गया था कि हाँ भाई MCQ में ही दिमाग इतना खराब हो चुका था कि वहां तक मैं फर्स्टली MCQ ही उठाती हूँ, क्योंकि ना मेरे से नहीं होता, मैं तो सबका अलग अलग होता है, बट पहले मैं MCQ करती हूँ, देन मैं डिस्क्रिप्टिव पे जाती हूँ। तो हमेशा वैसे तो सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन यार इस बार तो हद ही हो गई, मतलब दोनों पेपर में सब कुछ अच्छा देने के बाद में और इन्होंने ऑडिट में इतना ज्यादा कर दिया, तो अंदर से लगा कि भाई मैं अब इसका क्या रिव्यू दूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं रिव्यू देती बिल्कुल, लेकिन AFM और FR का मैंने दिया उसमें, लेकिन ये था ना कि यार हमें पता है कि क्वेश्चन ये है वो है, बट उसमें तो इन्होंने हर एक चीज से क्वेश्चन दिया है। चलो NBFC का मैं मानूं कि NBFC का पता था, लेकिन NBFC में भी फिर इन्होंने बेस लेयर का क्वेश्चन दिया था, अगर आप ध्यान दो बेस लेयर का इन्होंने क्वेश्चन दिया था, और बेस लेयर में हम वो कुछ जैसे वो जो 15% का रेट लेते हैं वो हम नहीं लेते इसके अंदर, अगर आपको याद हो, तो उसमें भी उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट घुसा दिया, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आया पर्सनली, मैं मतलब मैंने क्योंकि मिडिल लेयर का ही मुझे याद था, बेस लेयर का मुझे नहीं याद था, ठीक है, तो गड़बड़ हो गया, मतलब जो भी है, तो वो उसका भी कोई पता आता नहीं है कि क्या होगा। और बाकी लिखने का तो देखो जो उनके पॉइंटर्स उनसे मैच हो रहे होंगे वो उसी हिसाब से मार्क्स देंगे, तो हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई देखो मैच हुआ तो नंबर मिले, अदरवाइज नहीं।
तो वो चीज़ है। और बाकी आप मुझे बताओ कि आपका कैसा रहा, कि आप भी मेरी तरह इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो या नहीं। बट मुझे लगा था टेंशन रिलीव होगी, भैया एग्जाम खत्म हो रहे हैं ये वो, पर टेंशन उल्टी मिल ही गई। लास्ट डे पे टेंशन इतनी मिल गई कि भाई अब क्या होगा, ये समझ नहीं आ रहा कि कहीं रिजल्ट तो खराब नहीं हो जाएगा।